बड़ी जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, कहीं ना कहीं जो नए साल के कार्यक्रम होने थे वो फीके पड़ेंगे। तो क्रिसमस और नए साल के जश्न पर दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट और गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। दुकानों पर जो मास्कर नो एंट्री लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मतलब कि यहां पर सीधे तौर पर यह बात है कि नो मास्क नो एंट्री। तो दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। और ठीक इसी तरह से आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने भी आज एक बड़ा फैसला लिया। ये आदेश लागू कर दिए गए हैं कि दोनों वैक्सीन की डोज लगवाना बेहद जरूरी है। अगर आपने दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है तो आप सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेंगे, आप ट्रेन और बसों का सफर नहीं कर सकेंगे, आप रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे, आप मॉल्स में नहीं जा सकेंगे। तो न केवल हरियाणा सरकार नए खतरे को देखते हुए और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है, ठीक इसी तरह से दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर आप किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट और गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, न केवल हरियाणा सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया और दिल्ली सरकार ने भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा आपने देखा कि मामला जो दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि नया साल और क्रिसमस का त्योहार अभी सामने है और इसमें दिल्ली सरकार को ये फिक्र है कि कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, कहीं जो भीड़ जगह जगह ना इकट्ठा हो जाए। क्लबों में इस तरह का देखा जाता है जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हम बात करें क्रिसमस में तो उस समय भी आयोजन किया जाता है दिल्ली में कई जगह पे। तो इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि तमाम जो आयोजन है पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा उस आयोजन को। हालांकि उसमें एक चीज और है, यदि शादी पहले से तय है किसी की तो वो शादी हो सकती है, लेकिन एक लिमिट 200 लोगों की एक लिमिट रहेगी, उसके तहत वो लोग शादी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन क्रिसमस पे और न्यू ईयर की बात करें तो जो भी गतिविधियां होती मतलब हर साल होती थी यहाँ पे दिल्ली में, क्लबों की बात करें, हम आयोजन किया जाता था, घरों में लोग टेंट लगा के करते थे और लोग ऐसे में इकट्ठा होते थे। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया और सख्त हिदायत दी है दिल्ली पुलिस के तमाम जो जिलाध्यक्ष, जिले में जो डीएम है उनकी बात करें तो उनको कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए यदि इसका कोई इस तरह का कोई बात मानने से इनकार करे और या फिर सरकार के आदेश के बाद आयोजन होता है तो ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन ली जाए। और तमाम जो पुलिस बल की टुकड़ियां हैं वो लगातार पहरा देती रहेंगी इन दिनों में। कहीं पे कोई किसी तरह का आयोजन तो नहीं किया जा रहा है, किसी तरह का कोई प्लान तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है यदि सरकार के मना करने के बावजूद भी कई तस्वीरें ऐसे सामने आती है जिसमें लोग क्रिसमस मनाते, न्यू ईयर मनाते या पार्टियां करते नजर आते हैं। और दिल्ली सरकार इसीलिए ओमिक्रॉन के मद्देनजर इन तमाम चीजों पर उन्होंने बैन लगा दिया है। हालांकि साफ तौर पर जो आदेश जारी किया गया है वो साफ तौर पे उसमें कहा गया है कि किसी भी आयोजन को लेकर, चाहे न्यू ईयर की बात करें और क्रिसमस की बात करें, तो ऐसे में कोई आयोजन नहीं होगा, कोई पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्लबों में कोई इस तरह का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार आपने देखा कि दिल्ली के एनएमसीपी हॉस्पिटल की बात करें, लगातार जो ओमिक्रॉन के पेशेंट है उनका लगातार इजाफा हो रहा है, खासतौर पर जो विदेश से लोग आ रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार चाह रही है कि दिल्ली सरकार की किसी भी तरह से ये जो ओमिक्रॉन का जो मामला है उसको रोका जाए, किसी तरह से बढ़ने ना दिया जाए। हालांकि आपने देखा कि हरियाणा में भी आज अनिल विज जो गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 1 जनवरी 2022 तक यदि वैक्सीन की दोनों डोज किसी ने नहीं लगवाई है तो उसको जो सार्वजनिक स्थान है, बसों की बात करें, हम तमाम ढाबों की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, वहां पे उनका जाना पूरी तरह से बैन होगा। तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का जो खतरा है उसके मद्देनजर, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, या अलग राज्यों की सरकार की बात करें, वो अपनी तरह से इन पर फैसले लेती नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ठीक इसी तरह से प्रदेश सरकार ने भी तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह फैसला लिया कि 1 जनवरी 2022 से पहले अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है तो आपको मॉल्स में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बसेस में एंट्री नहीं मिलेगी, बस में आप सफर नहीं कर पाएंगे, ट्रेन में आप सफर नहीं कर पाएंगे।
तो राज्य सरकारें परिस्थितियों के साथ आकलन करते हुए गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ दिल्ली से भी जो बड़ी जानकारी हमने आपको बताई कि जहां पर आदेश जारी कर दिया गया कि किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट और गैदरिंग पर सीधे तौर पर रोक रहेगी, यानी कि क्रिसमस और नए साल का जो जश्न है वो फीका पड़ने वाला है।